अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपको हारूत व मारूत फ़रिश्तों का वाक़या सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन फ़रिश्तों को सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया था। इनको जादू तलस्सम आता था और लोगों को इनकी मर्ज़ी से वो जादू और इसके ज़रिए बुरी बातें सिखाते थे। लातादाद लोगों को गुनाहगार बना दिया था। सूरत अल-बकरा आयत 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग इन वाहियात जहालत की बातों में लग गए जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहद सल्तनत में शैतान पढ़ा करते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतल्लिक़ कुफ़र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ़र की बात करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे और इन बातों के पीछे भी लग गए। जो शहर बाइबल में दो फरिश्तों यानी हारूत व मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों इनको कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो ज़रिया आजमाइश हैं, तुम कुफ़र में ना पड़ो। गर्ज लोग इनसे ऐसा जादू सीखते जो इनको नुकसान ही पहुँचाता और फ़ायदा कुछ ना देता, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी सैर व मंतर वगैरह का खरीदार होगा, इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज़ के ओस उन्होंने अपनी जानों के बीच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते। मशहूर हारूत व मारूत जैसों ने तकब्बर की वजह से ज़हर आलूद तीर खाया। इनको इन तकद्दुस पर घुमंड था, लेकिन क़ज़ाए इलाही के शेर के आगे दूध देने वाली भैंस जैसे इंसान को क्या इत्मीनान हो सकता है। अगर वो शेर हक़ के मुकाबले में 100 तदबीरें करें, तब भी नर और शेर इसके जोड़ जोड़ के टुकड़े कर देगा। आंधी को देखो कि बुलंद मुतकब्बिर दरख्तों को उखाड़ देती है, लेकिन हकीर छोटी घास पर एहसान करती है। घास की अजाइज़ी और कमज़ोरी पर होने रहम क्या। इसलिए ए दिल, तू अपने गुरूर में अपनी क़ुव्वत के बारे में बढ़ चढ़ कर बात न कर। आखिर देख कि दरख्त की शाख के घने और तगड़ेपन से कुल्हाड़ा कब डरता है, आखिर को इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन कमज़ोर आजिज़ बुतों पर अपने आप को नहीं मारता, सिवाय मगरूर व सख्त के अपनी धार नहीं चलाता। या ईंधन की लकड़ी के गट्टेपन से आग को क्या डर है। या बकरियों को रेवड़ से कसाब कब भागता है जो इन्हें मारना शुरू कर दे। या मानी के सामने सूरत की क्या हकीकत, आसमान तक को इसके मुताबिक हकीकी ने ओंध रखा है। अब देखो कि सांस का उतार चढ़ाव, इसका अंदर जाना और बाहर निकलना सिवाय रूह के ख्वाहिश के और किस वजह से है। वही इस पर मुस्तदर, और रूह इस सांस को सांस लेते और खारिज करते वक्त कभी जीम बनाती है, कभी हा बनाती है और वाव, कभी इसको बायस सलाह और ज़िंदगी बनाती है, कभी लड़ाई और मारने का सबब, कभी इसको जहनी तरफ ले जाती है। कभी बातें, कभी इस पर मुसर्रत चमन बना देती है, कुछ तकलीफ़ों का कांटा। इसी तरह अल्लाह पाक ने पानी को फ़िरौन पर खौफनाक खून बना दिया, और इस तरह अल्लाह ने अज़ाब के वक्त इस हवा के कौम आयत पर अज़दे की तरह बना दिया था। फिर इस हवा को वज़रा अज़ाब में मोमिनों पर सुलह और रियायत व अमन बना दिया था। दीन के शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मानी यानी मौसर हकीकी वो अल्लाह ही है, और माफ़ी का लामहदूद समंदर रब्बुल आलमीन है। इस बहर में ज़मीन आसमान के सारे तबक एक तिनके की तरह बहते चले जा रहे हैं। इस बहर हकीकत में ज़मीन और आसमान के तिनके की तरह अमले और रक़्स खुद अपनी क़ुव्वत से नहीं है, बल्कि पानी की मौजन
होने के वाकपानी की वजह से हुए हैं। हक के हक में मुसलसल मौज़नी की वजह से होते हैं। चूँकि किशमिश इसको सुकून देना चाहता है, इसलिए तिनके को नफ्स मुतमन्ना के साहिल पर फेंक देता है। फिर जब इसको हासिल से इश्क की मौजों की जगह लाएगा तो मौजे इश्क इसके साथ वो करेगी जो आग घास से करती है। इस नारे इश्क की बात का आखिर नहीं है, इसलिए ए जवान फिर से हारूत व मारूत के किस्से की तरफ चल। जब दुनिया की मखलूक की बदकारी और गुनाह और हारूत व मारूत के ज़माने की कौमें देखती तो वो ऐब इन पर ज़ाहिर हो जाता और इस वक्त वो गुस्सा अफसोस से हाथ चबाने शुरू कर देते, लेकिन आँखों से इन्हें अपना खुद का ऐब नज़र ना आता। ये कुछ ऐसी ही बात थी कि एक बदसूरत ने अपने आप को आईने में देखा और बजाय अपना ऐब देखने के उल्टा आईना यानी मसरो हक से मुंह फेर लिया और इस पर गुस्सा किया। जो शख्स अपनी खुद बीती में गिरफ्तार है, जब वो किसी का गुनाह देखता है तो इसके अपने अंदर दोज़ख की सी आग नमूदार होती है। इस तकब्बर को और दूसरे को ज़लील समझने को वो दीन की हिफाजत बताता है और अपने अंदर बेदीन नफ्स को नहीं देखता। दीनी हमायत ये नहीं हुआ करती। दीनी हमायत की अलामत तो दूसरी है। ये हमायत तो रहमत है। इस हमायत से तो दुनिया सरजब्ज होती है। ए फरिश्तों, ये पाकदामनी जो तुम्हारे जिस्म में है वो मेरे बचाने और हिफाजत करने का असर है। इस पाकदामनी को तुम मेरी जानब से समझना। खबरदार खबरदार, अपनी जानब से ना समझना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद परस्त हो जाओ और शैतान गालिब आ जाए। मैंने दरअसल हारूत व मारूत का किस्सा इसलिए बयान किया है कि आजकल भी बहुत से अयार लोग हारूत व मारूत बन गए हैं। अपनी मीठी मीठी बातों यानी जंतर मंतर से लोगों को बहका कर ग़ुलाम करा रहे हैं और इनको मुसीबत में फंसा देते हैं यानी मरवाद देते हैं। आजकल बाज़ ऐसे जादूगर रोज़ ही टीवी प्रोग्रामों में नज़र आते हैं और आपको धोखा देते हैं और फंसाने में लगे रहते हैं। होशियार रहने ऐसे लोगों से। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके।